नमस्कार मित्रों, स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में आप सबका पुनः अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे प्रभु राम के अवतार से जुड़ी दो बहुत ही रोचक कथाओं की। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि भगवान श्री विष्णु ने त्रेता युग में इस धरा पर एक मानव के रूप में अवतार लिया था, जिन्हें हम प्रभु श्री राम के नाम से जानते हैं। प्रभु राम भगवान श्री हरि के 10 अवतारों में से सबसे अधिक पूज्य रहे हैं। तो मित्रों, आइए पहले चर्चा करते हैं उस कहानी की जिसमें एक शाप है और यह शाप विष्णु भगवान के 4 अवतारों से जुड़ा है। इसमें से एक अवतार प्रभु श्री राम का भी है। यह शाप सनकादि मुनियों ने वैकुंठ धाम के द्वारपालों को दिया था। जी हाँ, सनकादि किसी एक मुनि का नाम नहीं है, अपितु यह 4 मुनियों का एक समूह है। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं तथा देवताओं के पूर्वज भी माने जाते हैं। जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से 4 बालकों को बनाया। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन चारों को संपूर्ण ज्ञान, ध्यान की विधि और तत्व ज्ञान की शिक्षा दी। जन्म के समय से ही उनकी उम्र 5 साल की ही रही। ये चारों न तो कभी युवा हुए और न ही वृद्ध। इनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अपने प्रकट काल से ही ये चारों संसार से विरक्त रहे तथा भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहे। अतः इन्हें इस ब्रह्मांड का प्रथम सन्यासी भी माना जाता है। ये चारों सदा एक साथ रहते थे तथा एक साथ ही समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते थे। एक बार ये चारों भाई अर्थात सनक आदि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ धाम जा पहुंचे। उस समय जय और विजय नाम के 2 महाशक्तिशाली भाई वैकुंठ धाम के प्रहरी या द्वारपाल थे। उन दोनों भाइयों ने सनक आदि मुनियों को वैकुंठ धाम में प्रवेश करने से धृष्टता पूर्वक रोक दिया। इससे सनक आदि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वैकुंठ धाम जैसे पवित्र स्थल में रहने के बाद भी तुम दोनों में अहंकार तथा असमानता की भावना है, अतः तुम दोनों यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। इसके बाद सनक आदि मुनियों ने जय और विजय को अगले 3 जन्मों तक दैत्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। जय और विजय ने सनक आदि मुनियों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना की। तब उन्होंने जय और विजय को आश्वस्त किया कि तुम्हारे 3 जन्मों में स्वयं भगवान नारायण अलग अलग रूपों में अवतरित होकर तुम दोनों का उद्धार करेंगे और इसके बाद तुम दोनों भाई पुनः वैकुंठ धाम वापस आ सको। इस शाप के परिणाम स्वरूप जय और विजय का पहला जन्म दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्रों के रूप में हुआ। ये दोनों पुत्र थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान नारायण ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया तथा नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मुक्ति दी। जय और विजय का दूसरा जन्म रामायण काल में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तब श्री राम के रूप में अवतार लेकर विष्णु भगवान ने पुनः उनको मुक्त किया। जय और विजय का महाभारत काल में शिशुपाल और उसके परम मित्र वक्रदंत के रूप में तीसरा जन्म हुआ और तब श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री नारायण ने उनका संहार किया और उनको मुक्ति दी। इसके बाद जय और विजय को सनकादि मुनियों के शाप से मुक्ति मिल गई और वे वापस वैकुंठ धाम चले गए। तो मित्रों, इस प्रकार सनकादि मुनियों का यह शाप भगवान नारायण के रामावतार से जुड़ा हुआ था। अब आइए चर्चा करते हैं एक वरदान की। जी हाँ, एक वरदान भी था जो श्री विष्णु के श्री रामावतार से जुड़ा हुआ था। एक बार राक्षस राज दशानन रावण ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी रावण के सम्मुख
प्रकट हुए तथा वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः अमरता का वरदान तो वो नहीं दे सकता। तब रावण ने उनसे प्रार्थना की कि उसे यह आशीर्वाद दे दें कि कोई भी देव, देवी, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर या पशु उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। रावण मनुष्यों को तुच्छ प्राणी मात्र समझता था, अतः उसने अपने वरदान की मांग में मनुष्यों का उल्लेख किया, जो उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुआ। भगवान नारायण मनुष्य का शरीर धारण कर प्रभु राम के रूप में अवतरित हुए और लंकापति रावण का संहार किया। तो मित्रों, आशा करता हूं कि स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की यह कड़ी आपको अवश्य रुचिकर लगी होगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगली कड़ी लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।